हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। चलिए आज हम लोग एक थ्योरम देखेंगे रिंग से रिलेटेड। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था। थ्योरम था मेरा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने प्रूव किया था कि कोई भी फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन, अगर फील्ड दिया हुआ है तो इंटीग्रल डोमेन जरूर होता है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। क्यों कन्वर्स ट्रू नहीं होता है? मतलब जनरली कन्वर्स उसका ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर फील्ड दिया है तो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन को फील्ड दिखाना है तो सारा इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं। एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जेड प्लस डॉट जो है मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। इसमें आने दो नॉन जीरो इंटीजर लेंगे और उसका प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये फील्ड नहीं होगा। क्यों फील्ड नहीं होगा? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि फील्ड के लिए कंडीशन था मेरा कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि 2 बिलोंग कर रहा है जेड से, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2 बिलोंग करेगा क्या जेड से? नहीं। क्यों? क्योंकि जेड मेरा किसका सेट है, इंटीजर का सेट है। लेकिन 1/2 मेरा इंटीजर है क्या? नहीं है, इंटीजर मेरा नहीं है। इसलिए क्या होगा कि इंटीजर का जो सेट है जेड प्लस डॉट के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में रिंग नहीं होगा। मतलब इंटीग्रल डोमेन होगा लेकिन फील्ड नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन होगा जेड मेरा, लेकिन फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी फील्ड दिया हुआ है, कोई भी फील्ड अगर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एफ मेरा फील्ड है किसके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रल डोमेन जरूर होगा। लेकिन इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है तो फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो ना पिछला क्लास में जो थ्योरम देखा था, थ्योरम हम लोग देखे थे कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन था। कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन दिया है तो नेसेसरली फील्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि फील्ड होगा ही। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उससे रिलेटेड एक और थ्योरम देख रहे हैं। थ्योरम क्या है मेरा कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है तो उसको हम लोग को फील्ड दिखाएं। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कहने का मतलब कि इंटीग्रल डोमेन जो होता है उसमें एक सेट होगा, तो उस सेट में एलिमेंट कितना होगा, मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को फील्ड दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को फील्ड दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ में मान लीजिए कि डी मेरा कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। डी एक इंटीग्रल डोमेन हम लोग अपने से मान लीजिए, जिसको हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब क्या, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इसमें क्या कम्यूटेटिव होगा और विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, तो उसी को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि दैट इज डी इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। डी मेरा एक कम्यूटेटिव रिंग होगा लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो हम लोग को इसको फील्ड दिखाना है, इसी डी को फील्ड दिखाना है। तो फील्ड दिखाने के लिए 3 कंडीशन था। फील्ड के लिए मेरा 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन कौन कौन सा था? कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए उसमें, और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेट। फील्ड दिखाने के लिए 3 कंडीशन था। कोई भी सेट है एफ, अगर इसको हम लोग को फील्ड दिखाना है, इसमें 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या? कम्यूटेटिव होना चाहिए था, दूसरा इसके पास यूनिटी होना चाहिए, और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 कंडीशन है, 2 चीज़ इसके पास मतलब हम लोग को फील्ड दिया हुआ है। तो फील्ड दिया हुआ है तो इसके पास 2 कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, एक कंडीशन, इसके पास 3 कंडीशन है। अगर एफ मेरा फील्ड दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को क्या दिखाना है, फील्ड दिखाना। तो इंटीग्रल डोमेन होता है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या था, इंटीग्रल डोमेन मान लिए थे हम लोग यहाँ मान लिए कि डी मेरा कोई इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन है तो इसके लिए क्या होगा कि पहला कम्यूटेटिव होगा, और इसके पास क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अब हम लोग को इसको फील्ड दिखाना है। तो फील्ड दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फील्ड दिखाने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो ऑलरेडी है, तो हम लोग को अब सिर्फ 2 कंडीशन दिखाना है। क्या कि इसके पास एक यूनिटी होगा, यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यूनिटी एलिमेंट होगा इस डी में। और तीसरा क्या दिखाएंगे हम लोग कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई। ये मान लीजिए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है जहाँ डी से बिलोंग कर रहा है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे बी जरूर मिलेगा, जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, या तो बी इंटू ए करे तब भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा।
तो हम लोग को सिर्फ ये 2 कंडीशन दिखाना है, ये 2 कंडीशन दिखाना है। तो ये 3 कंडीशन हो गया रिंग के फील्ड के लिए, 3 कंडीशन हो गया। कम्यूटेटिव तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरा कम्यूटेटिव तो है यहाँ पे। सिर्फ हम लोग क्या दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे और एक एलिमेंट दिखाएंगे कि बी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी के इक्वल आ जा रहा है। तो टोटल 3 कंडीशन हो जाएगा फील्ड के लिए। तो हम लोग दिखाएंगे वही 2 काम करेंगे हम लोग, यही 2 काम क्या करेंगे हम लोग, यूनिटी दिखाएंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाएंगे प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि डी को एक इंटीग्रल डोमेन मान लिए, दैट मीन्स फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है यहाँ पे। जब इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव रिंग होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा किसके साथ, विदाउट जीरो डिवाइजर के साथ। इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा, दैट मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर। अब मान लिए कि लेट जब फाइनाइट हो तो इसमें मान लिए कि A1 A2 डॉट डॉट A3 AN एलिमेंट है। टोटल कितना एलिमेंट है इसमें, N एलिमेंट है। ठीक है, टोटल हम लोग मान लिए N एलिमेंट है। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो D है ये फील्ड होगा, ये D हम लोग को फील्ड दिखाना। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट D इज ए फील्ड वी मस्ट प्रूव दैट, हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डी, और डी में एक यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, ये कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा डी का, तो वहाँ एक एलिमेंट बी मिलेगा। इस प्रकार मिलेगा कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, दैट मीन्स यूनिटी के इक्वल आएगा। तो देखिए 3 कंडीशन हो जाएगा फील्ड के लिए। कम्यूटेटिव तो यहाँ पे दिया हुआ है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव यहाँ पे है, और 2 कंडीशन हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटल 3 कंडीशन हो जाएगा फील्ड के लिए। तो चलिए अब यही 2 कंडीशन हम लोग दिखाएंगे। तो सब मान लिए कि लेट ये डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग कर रहा है डी से, मान लिए कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग कर रहा है डी से। कोई भी एक एलिमेंट हम लोग कहाँ से मान लिए, जीरो से डज नॉट बिलोंग कर रहा है, कहाँ से, डी से। जीरो के इक्वल नहीं होगा, जो एलिमेंट हम लोग ये माने हैं वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करें कि कंसीडर द प्रोडक्ट, कंसीडर द प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट, ये इंटू A1 ये इंटू A2। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है मेरा डी में कौन सा एलिमेंट है, A1 A2 यही सब एलिमेंट है। अब हम लोग एक अपने से एक एलिमेंट लिए हैं, अब अपने से एक एलिमेंट लिए हैं, अपने से एक एलिमेंट लिए, ठीक है, अपने से एक एलिमेंट लिए हैं और ए भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी से बिलोंग कर रहा है। ए भी जो हम लोग अपने से लिए हैं वो कहाँ से, नॉन जीरो है और बिलोंग कहाँ से कर रहा है, डी से। और A1 A2 A2 सारा कहाँ पे एलिमेंट है, डी, और A1 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए डी है क्या, हमारा इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए पहले रिंग होता है, तो रिंग में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होता है तो दोनों एलिमेंट डी का है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी डी से बिलोंग करेगा। दोनों का प्रोडक्ट भी इसी डी से बिलोंग करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट जो कंसिडर किए हैं, ये A1 ये A2 सब कहाँ से बिलोंग करेगा, ऑल आर द एलिमेंट्स किसका होगा, डी का। और सारा कैसा होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। सारा कैसा एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि डिस्टिंक्ट नहीं होगा, अगर हम लोग बोल दें कि सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो मान लिए कि फॉर सपोज दैट कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा। मतलब ये 2 प्रोडक्ट जो हम लोग कंसिडर किए हैं, ये A1 ये A2 डॉट डॉट ये AN, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट इक्वल होगा। हम लोग मान लिए कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लेकिन हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट है। तो हम कंसिडर कर लिए क्या कि दोनों इक्वल है। अब अगर हम लोग इस दोनों को इक्वल नहीं दिखा पाएँ तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो एलिमेंट है सारा अलग अलग होगा, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट होगा। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये इंटू AI यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू क्या हो सकता है, आई इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ में से। जैसे में यहाँ पे है ना ये A2 ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, तो 2 3 4 जो सेट यहाँ पे होगा 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जे के पास भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ये इंटू AI को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए इंटू AJ के इक्वल होगा। फॉर AI डज नॉट इक्वल टू AJ के इक्वल, मतलब फॉर AI जब दोनों AI और AJ जब इक्वल नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जब हम लोग A से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी में कैसा एलिमेंट सबको A से मल्टीप्लाई करके लिखे हुए, तो जब उसको हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग इक्वल नहीं है, जब मल्टीप्लाई नहीं किए उस टाइम इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या किए कि ए दोनों में है तो दोनों से ए कॉमन ले लिए। सबसे पहले ए इंटू AI है, इसको इधर कर दिए हम लोग, ठीक है, इधर कर दिए तो उधर 0 के इक्वल, माइनस में इधर आ जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। अब दोनों से हम लोग ए कॉमन ले लिए, दोनों से ए कॉमन ले लिए तो AI माइनस AJ बचा यहाँ पे। दोनों से जब हम लोग ए कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ AI बचा और इधर आया तो माइनस में, और यहाँ AJ बचा और इधर 0 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग जान रहे हैं कि डी मेरा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि चूँकि डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर है,
डी मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है और यहाँ पे देखिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ए डज नॉट, क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी से, और डी मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है, यानी इसमें क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी एक जीरो के इक्वल नहीं होगा। विदाउट जीरो डिवाइजर है, दैट मीन्स उसका जो एलिमेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से कि डी मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है और हम लोग खुद मान लिए हैं कि ये जो है सो जीरो के इक्वल नहीं है, और सारा एलिमेंट कहाँ का है, जो दोनों प्रोडक्ट है कहाँ का एलिमेंट है, डी का एलिमेंट, और डी मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है और ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जरूर जब विदाउट जीरो डिवाइजर है तो जरूर क्या होगा, ये दोनों इसका ये ए आई माइनस ये जे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखो, इसलिए ए आई माइनस ये जे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से क्या होगा, ए आई इक्वल टू ए जे हो गया, इसको उधर कर दिए तो ए आई इक्वल टू ए जे हो गया। डी मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर था, ठीक है, और ये भी डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे ये जीरो के इक्वल नहीं होगा और लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक तो एलिमेंट जरूर जीरो के इक्वल होगा, तो यही जीरो के इक्वल हो। जब ये हम लोग जान रहे कि ये जो यहाँ पे है ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल कौन होगा, यही जीरो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसीलिए ये आई माइनस ये जे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो गया। अब यहाँ से ए आई इक्वल टू ए जे हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे है, ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे, लेकिन मेरा आया क्या कि ए आई इक्वल टू ए जे, तो हम लोग को क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। दस वी गेट ये कंट्राडिक्शन, हैंस ए इंटू ए आई डज नॉट इक्वल टू ए इंटू ए जे, फॉर ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे। तो वही मतलब क्या हुआ, हम लोग जो मान लिए थे, हम लोग जो बोले थे कि सारा एलिमेंट इसका डिस्टिंक्ट होगा, तो सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा। अगर हम लोग इक्वल मान लिए तो इक्वल नहीं दिखा पाए, दैट मीन कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब सारा एलिमेंट डी में जो कंसिडर किए हैं, ये सारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिटी एलिमेंट दिखाएंगे। अब हम लोग दिखाएंगे कि इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए चूँकि A1 A2 A3 जो भी प्रोडक्ट है इसमें, यार द ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डी का, जो ये सब सारा एलिमेंट जो प्रोडक्ट था मेरा सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। सब यहाँ तो हम लोग डिस्टिंक्ट दिखा दिया, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। कहाँ का, डी का। सारा एलिमेंट कहाँ का हो गया, डी का एलिमेंट हो गया, सारा डी का एलिमेंट हो गया। तो इसी में से क्या होगा, सो वन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू ए। तो इसी में से कोई जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, उसी में से कोई एक एलिमेंट जरूर ए के इक्वल होगा, जरूर ए के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए इसको हम लोग जानते हैं कि आर जो है, आर जो होता है सेट, आर जो सेट होता है मेरा, किसका सेट, आर में मान लीजिए 0 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, 6 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे, 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू 0 करेंगे तो तब भी 0 होगा। 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 करें हम लोग तो किसके इक्वल होगा, 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। अब 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू 5 करें तो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 5 के ही इक्वल होगा, 5 के ही इक्वल होगा। अब दोनों को ढूंढते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि आर में आर जो है रिंग होता है, आर जो है मेरा क्या होता है, रिंग होता है, मतलब फील्ड होता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग लिए हैं A1 A2 AN और ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा किसका, डी का होगा, सारा अलग अलग एलिमेंट होगा, हम लोग यहाँ नीचे दिखा चुके हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सो वन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू ए। तो हम लोग जो एक एलिमेंट हम लोग ए माने थे यहाँ डी से, तो ये जो प्रोडक्ट होगा यहाँ, इसी में से कोई एक एलिमेंट ए के इक्वल होगा। अब कैसे ए के इक्वल होगा, देखिए मान लीजिए कि आर में यही सारा एलिमेंट है, अब इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। ए की जगह मान लीजिए 5 है, ए की जगह मान लेते हैं हम लोग अपने से 5 है। अब ए इंटू A1 मान रहे, A1 यहाँ ए 0 हो जाएगा, A2 1 हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, उसी तरह A4 3 हो जाएगा, A4 A5 हो जाएगा। अब A इंटू A1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A इंटू A1 दैट मीन्स यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकालना पड़ेगा हम लोग को। A इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू A1 निकालेंगे तो A की जगह क्या, मेरे A की जगह 5 है और A1 की जगह लेंगे, A1 की जगह क्या लेंगे हम लोग, A1 की जगह 0 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से A इंटू A2 निकालेंगे, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, A2 की जगह क्या है मेरा 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। तो वही बोले, अब देखिए A इंटू A2 किसके इक्वल हो गया,
ए के इक्वल हो गया, ए इंटू ए टू किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो गया। उसी तरह से हम लोग जो एलिमेंट यहाँ पे ए माने हैं, यहाँ पे ए किसके इक्वल हो गया, ए इंटू ए टे को इक्वल हो गया। तो उसी तरह से ये जो होगा यहाँ पे वो इसी में से कोई एक एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ अगर मान लेते हम लोग ए इक्वल टू 5 है, तो अब जब हम लोग ए इंटू ए इक्वल टू 5 मान के जब इसको सोल्व करते तो किसके इक्वल आ रहा है, ए किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटू ए टू के इक्वल आ रहा है, ए इंटू ए टू के इक्वल आ रहा है कौन, ए मेरा। तो उसी तरह से ए भी किसी ना किसी के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि इसी में से ए जो है मेरा एलिमेंट है, इसी प्रोडक्ट में से किसी ना किसी के इक्वल होगा। 10 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो वहाँ पे जब जिसके इक्वल हो किसी ना किसी के इक्वल होगा, किसी ना किसी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, वहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग को सी मिलेगा जब दोनों का प्रोडक्ट, जैसे में अभी हम लोग देखे थे यहाँ ए इंटू ए टू किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो जो यहाँ पे हम लोग को ए टू मिला, ठीक है, ए टू मिला यहाँ पे, इसी को हम लोग सी मान ले रहे हैं। यही सी का काम करेगा, सी का दैट मीन्स यही यूनिटी का काम करेगा। इस रिंग में जो डी मेरा था, इसी डी में ये मेरा ए टू जो होगा डी किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। और इसी सी को हम लोग क्या दिखाएंगे, अब यूनिटी दिखाएंगे। तो वही लिखा हो कि 10 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से सी बिलोंग करेगा डी से, सच दैट इस प्रकार बिलोंग करेगा कि जब हम लोग ए इंटू सी करेंगे, ए इंटू सी करेंगे तो ए के इक्वल होगा, या तो सी इंटू ए करे तभी ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डी इज कम्यूटेटिव है, डी मेरा कम्यूटेटिव है। तो ए इंटू सी करें या सी इंटू ए करें, दोनों किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये जो सी है मेरा, सी है यही यूनिटी का काम कर रहा है। यूनिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ये था कि ए इंटू वन किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी से मल्टीप्लाई करें तभी ए के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स सी को हम लोग को यूनिटी दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग वही दिखाएंगे, सी को यूनिटी दिखाएंगे। तो देखिए, नाउ वी शैल शो दैट सी इज यूनिट एलिमेंट इन डी। हम लोग क्या करेंगे, सी को यूनिट एलिमेंट दिखाएंगे किस में, डी में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी एक वाई एलिमेंट मान लिए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी से कोई एक एलिमेंट हम लोग अपने से मान लिए कि वाई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर में हम लोग क्या देखे थे कि ऊपर में क्या देखे हम लोग कि ए इंटू सी कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। मतलब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जा रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। अब सी को हम लोग को यूनिटी दिखाना है। सी को जब हम लोग को यूनिटी दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वाई कोई एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी से। वाई एक एलिमेंट होगा कहाँ से, वाई एक एलिमेंट होगा डी से। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट मिलेगा हम लोग को, एक्स मिलेगा। इस तरह से मिलेगा कि जब हम लोग वो एक्स इंटू वाई करेंगे, जब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स इंटू वाई, जब उसको हम लोग एक्स इंटू वाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इंटू वाई करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट हम लोग क्या मान लिए कि y कोई भी एलिमेंट होगा डी का। देन फ्रॉम द एबव डिस्कशन से ऊपर में जैसे यहाँ एक एलिमेंट हम लोग को क्या मिला था, c मिला था, उसी तरह से यहाँ एक एलिमेंट क्या मिलेगा, x मिलेगा। और इस तरह से मिलेगा कि दोनों का प्रोडक्ट, अब दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। दोनों का प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई। यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए थे, यहाँ पे मान लिए हम लोग को कि y को एलिमेंट होगा कहाँ का, डी का। तो एक एलिमेंट जरूर मिलेगा कहाँ पे, x, एक एलिमेंट जरूर मिलेगा डी में, जो डी में इस प्रकार मिलेगा कि a इंटू एक्स करेंगे तो y के इक्वल होगा, और y के इक्वल होगा, या तो x इंटू ए करें तभी y के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डी मेरा क्या था, डी इज कम्यूटेटिव है। क्योंकि डी मेरा क्या है, कम्यूटेटिव है। देखिए ए क्या था, ए तो ऑलरेडी हम लोग मिटा चुके हैं कि ये पहले से किसका एलिमेंट था, डी का, और x भी किसका एलिमेंट हो गया, डी का। अब जब दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो किसके इक्वल आ जा रहा है, y के इक्वल आ जा रहा है। जैसे मैं इससे पहले यहाँ मिटा चुके हैं, यहाँ लिखे थे हम लोग क्या, a इंटू सी करेंगे तो a के इक्वल होगा, या c इंटू ए करेंगे तो a के इक्वल होगा। अब इस c को हम लोग यूनिटी एलिमेंट दिखा रहे हैं, तो उसी तरह से जब c को a के साथ मल्टीप्लाई किए तो a के इक्वल आ रहा है। तो उसी तरह से x को a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, x कोई दूसरा एलिमेंट हो जाएगा मेरा, तो x को जब हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जा रहा है, y के इक्वल हो जा रहा है, y के इक्वल हो जा रहा है, कोई एलिमेंट के इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे जो y, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये जो c था मेरा, c मेरा यही यूनिट एलिमेंट का काम करेगा। c मेरा किसका काम करेगा, यूनिट एलिमेंट का काम करेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या कि a इंटू एक्स इक्वल टू वाई कर दे, या तो x इंटू ए करें तभी किसके इक्वल आएगा, y के ही इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि y को हम लोग अपने से एलिमेंट माने थे d का, तो वहाँ एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा x में, x एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा d में, जो x इंटू ए किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, या x इंटू ए करें तभी y के इक्वल हो गया। अब ना हम लोग क्या निकाल रहे हैं, c इंटू वाई निकाल रहे हैं। तो देखिए c इंटू वाई, तो c को c रहने दिया, y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर में y को क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स, तो y को a इंटू एक्स लिखते हैं।
अब देखिए क्या किए, सी इंटू यहाँ पे ए इंटू एक्स एक साथ है तो हम लोग सी इंटू ए कर दिए इंटू एक्स कर दिए, क्यों? क्योंकि डी मेरा कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई, डी मेरा क्या है मतलब डी मेरा रिंग क्या था, इंटीग्रल डोमेन था। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए रिंग होना पड़ता है, तो रिंग में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, तो सी इंटू ए, एसोसिएटिव लॉ से सी इंटू ए को एक साथ रख दिए और एक्स को बाहर कर दिए। अब सी इंटू ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं। सी इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग ए लिए थे, ए इंटू सी के, तो किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू सी किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो वही सी, या तो फिर सी इंटू ए किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो सी इंटू ए को क्या कर दिया हम लोग, ए कर दिए और एक्स को एक्स रहने दिए। अब ए इंटू एक्स फिर से किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। दैट मीन्स अब देखिए सी इंटू वाई निकाले तो वाई के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ए सी मेरा यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है। सी मेरा कोई भी एलिमेंट के साथ y को किससे मल्टीप्लाई किए कि वही एलिमेंट रह गया, y ही रह गया। y को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वही एलिमेंट रह जाए, खुद y ही रह जाए, तो y खुद रह गया किससे मल्टीप्लाई करने पर, c से मल्टीप्लाई करने पर। दैट मीन c मेरा किसका काम करेगा, यूनिट का काम करेगा। तो c इंटू वाई c इंटू वाई करे तब भी y के इक्वल हो गया, या y इंटू सी करे तब भी y के इक्वल आ गया। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू d, कोई y मेरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कहाँ से, d से। तो c से मल्टीप्लाई करने पर खुद रह गया, तो दैट में c इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ d हो गया। तो c मेरा क्या हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया, कहाँ का, d का ना। और हम लोग अब c मेरा जब यूनिट एलिमेंट हो गया तो अब इसको हम लोग c को किससे डिनोट कर रहे हैं, 1 से डिनोट कर रहे हैं। c को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, 1 से। अब ना 1 बिलोंग कर रहा है d से, 1 बिलोंग करेगा d से, क्यों बिलोंग करेगा, ना 1 बिलोंग करेगा d से, क्योंकि c जो हम लोग माने थे c इज द यूनिट एलिमेंट था, कहाँ का, d का था। सी कहाँ से बिलोंग कर रहा था, डी से। और इसी सी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, 1 से। जब 1 से डिनोट कर रहे हैं तो 1 भी कहाँ से बिलोंग करेगा, डी से बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम द एबव डिस्कशंस वन ऑफ द एन प्रोडक्ट, अब ये सी भी कहाँ से है, डी से। और ये जो प्रोडक्ट था मेरा, ये A1 ये A2 जो प्रोडक्ट हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, ये A1 ये A2 ये सब कहाँ का था, ए डॉट ए एन कहाँ से था, सब किसका एलिमेंट था, डी का एलिमेंट। तो खुद ये सारा एलिमेंट डी का है, और सी भी मेरा कहाँ का एलिमेंट है, डी का है। और सी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, इसे 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो 1 भी मेरा डी में आ गया। अब जब 1 भी डी में आ गया, ये सारा प्रोडक्ट भी डी का एलिमेंट है, तो ये 1 भी इसी में से, ये सारा प्रोडक्ट में से किसी एक के इक्वल होगा। जैसे मैं अभी हम लोग देखे थे, ये A2 किसके इक्वल था, A2 किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था, मतलब यहाँ ए के इक्वल था, जो एलिमेंट हम लोग लिए थे ये उसके इक्वल था। तो उसी तरह से ये 1 जो है इसी में से किसी एक के इक्वल होगा। तो वही लिखा है कि फ्रॉम द एबव डिस्कशन से जिस तरह से हम लोग दिखाए थे कि ये A2 किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, उसी तरह से 1 भी किसी ना किसी एन प्रोडक्ट में से किसी एक ना किसी एक के इक्वल होगा, किसी एक ना किसी एक के इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू 1। इसी जो प्रोडक्ट है ये A1 ये A2 डॉट डॉट ये एन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 इसी में से किसी एक के इक्वल होगा। दस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, तो जब ये 1 इसी में से किसी एक के इक्वल होगा, तो जो जिस एलिमेंट के इक्वल होगा उसी एलिमेंट को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, डी से, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट मेरा डी का है, तो डी में, और ये 1 भी इसी में से किसी एक के इक्वल होगा, तो जो एलिमेंट जिसके इक्वल होगा उसी को हम लोग बी मान लिया। बी बिलोंग कर रहा है डी से, तो सच दैट इस प्रकार बिलोंग करेगा कि ए इंटू बी करेंगे तब 1 के इक्वल हो जाएगा, और या तो फिर बी इंटू ए करें तब भी 1 के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ये हम लोग माने थे कोई भी एलिमेंट था, कहाँ का, डी का, नॉन जीरो एलिमेंट था। अब एक एलिमेंट हम लोग दिखा दिए बी, दैट मीन्स 1 दिखा दिए कि 1 इस डी में 1 एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग 1 को ही मतलब सी एलिमेंट हम लोग लिए थे, सी को ही हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं। यूनिटी एलिमेंट मेरा क्या था, सी को ही हम लोग डिनोट किससे किए, 1 से। अब 1 इसी में से किसी एक प्रोडक्ट के इक्वल है। अब जो प्रोडक्ट के इक्वल होगा उसी प्रोडक्ट को हम लोग बी माने। अब बी से जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बी मेरा क्या है, सी मेरा, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, और सी मेरा क्या है, यूनिट एलिमेंट है। तो हम लोग क्या दिखा दिए कि ए इंटू बी करे तो 1 के इक्वल हो गए, या तो बी इंटू ए करे तब भी 1 के इक्वल होगा। दैट इज बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, ये बिलोंग करेगा डी से। ये मेरा क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट था। तो कोई भी एलिमेंट अगर ये है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी जरूर एग्जिस्ट करेगा। एक की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका जरूर एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव है 10 एवरी एलिमेंट ऑफ डी का प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। इन्वर्सिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एलिमेंट के लिए डी का हम लोग कोई भी एलिमेंट ले तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हेंस क्या हो गया, डी मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया। फील्ड के लिए
तीन कंडीशन था। पहला कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव क्यों, इंटीग्रल डोमेन दिया था तो कम्यूटेटिव था, ठीक है। दो चीज़ हम लोग को दिखाना था कि यूनिटी एलिमेंट होगा और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिटी एलिमेंट हम लोग दिखा दिए कि 1 है और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स क्या दिखा दिए कि बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो तीन कंडीशन हो गया, तो क्या हो गया मेरा, फील्ड हो गया। दैट में जो थ्योरम था मेरा वो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, फील्ड हो गया। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि so that the number of the form a plus b root under 2 with a and b as a rational number is a field। ये नंबर जो है इस तरह का जो सेट होगा, इसी सेट को मतलब मान लीजिए इस सेट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस में कैसा एलिमेंट है, ए प्लस बी रूट अंडर 2 के फॉर्म में है, जहाँ ए और बी क्या है मेरा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से। तो दिखाना है कि ये मेरा फील्ड होगा। तो फील्ड दिखाने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाएंगे। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखा देंगे। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फील्ड के लिए एक लास्ट कंडीशन था कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो प्रत्येक यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि उसका हम लोग क्या दिखा देंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एस को फर्स्टली वी शैल शो दैट कि एस में जो एलिमेंट है इज ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसको हम लोग सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाएंगे। तो ये दिखाया हुआ पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं वहाँ से, या तो आप लोग खुद कर सकते हैं। जिस तरह क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग रिंग प्रूफ करेंगे, फिर एक कम्यूटेटिव प्रूफ कर देंगे और फिर यूनिटी दिखा देंगे कि तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब लास्ट कंडीशन क्या करेंगे, इसको हम लोग फील्ड दिखाने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एम आई का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखा देंगे कि इसमें से प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का। तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाने के लिए मान लेंगे कि कोई एक एलिमेंट मान लेंगे अपने से हम लोग कि ए प्लस बी रूट अंडर 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एस से, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा। हम लोग अपने से मान ली कि ए प्लस बी रूट अंडर 2 बिलोंग करेगा एस से। एस सेट मान लिया किसको, जो यहाँ नंबर दिया हो उसी को सेट मान लिया। अब अपने से कोई एलिमेंट मान लिया एस से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, जहाँ ए और बी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी क्या होगा मेरा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ए एंड बी कहाँ से बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एम आई इंटू एम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी रूट अंडर 2 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी रूट अंडर 2 का क्या होगा, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कैसे लिखा हम लोग, ए प्लस बी, जैसे में देखिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तभी ना 2 इंटू 1/2 करेंगे तब 1 के इक्वल होगा। तो इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे, किसका, 2 का। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी रूट अंडर 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं, क्या किए हैं, 1 बाई ए प्लस बी का रूट अंडर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 के इक्वल। आप देखिए 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 को क्या करेंगे, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। और हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अंडर 2 को रेशनलाइज करेंगे, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 यहीं से इक्वल टू में क्या करेंगे, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है, इसके बराबर क्या, 1 बाई ए प्लस बी रूट अंडर 2 को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए माइनस बी रूट अंडर 2 से, बटे में ए माइनस बी रूट अंडर 2 से, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में वही चीज़ रह जाएगा, ए माइनस बी रूट अंडर 2 रहेगा, और नीचे में ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर नीचे जीरो हो जाए, नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग दिखाएंगे कि नीचे वाला जीरो नहीं होगा, नीचे वाला जीरो नहीं होगा, नीचे वाला जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान देखिए नीचे वाला जीरो नहीं होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे वाला जीरो नहीं होगा, तो नीचे वाला जीरो नहीं होगा, कैसे जीरो नहीं होगा, देखिए ए माइनस 2b स्क्वायर, अगर ये जीरो के इक्वल हो गया, ये जीरो के इक्वल हो गया, यहाँ पे ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, सारा मेरा रेशनल नंबर है, ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से। जब ये रेशनल नंबर है तो ए का स्क्वायर भी कर देंगे तब भी रेशनल नंबर है, जैसे 2 रेशनल नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 4 आया, तो 4 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से जब ए मेरा रेशनल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तब भी रेशनल नंबर होगा, बी मेरा रेशनल नंबर, बी का स्क्वायर करेंगे तब भी रेशनल नंबर होगा। तो ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा।
अब ये नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर मान लिए कि जीरो के इक्वल है, ठीक है, मान लिए जब हम लोग जीरो के इक्वल है तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर को उधर ले गए। अब यहाँ पे अब ए बराबर दोनों साइड, अब ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2b स्क्वायर, रूट अंडर 2b हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 2b, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो किधर इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 2b हो गया। अब देखिए ए मेरा क्या था, ए मेरा क्या है, चूँकि बी ए और बी क्या है मेरा, ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू से, ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू से। जब मेरा ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू से और उसको किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग, रूट अंडर 2 से, तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 क्या होता है, मेरा एक इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल इंटू इरेशनल, किसके, रेशनल इंटू इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। चूँकि ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू से, तो ए बराबर क्या है मेरा, ए बराबर आया है मेरा प्लस माइनस बी रूट अंडर 2, प्लस माइनस रूट अंडर 2b आया, यही आया मेरा ए बराबर। और जहाँ से ए और बी क्या है मेरा, ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू से जब बिलोंग कर रहा है, क्यू से जब बिलोंग कर रहा है तो अब देखिए चूँकि बी मेरा रेशनल नंबर है, चूँकि बी बिलोंग कर रहा है क्यू से तो इम्प्लाई रूट अंडर 2 इंटू बी डज नॉट बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से। क्यों, क्योंकि रूट अंडर 2 इज इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट अंडर 2 इज इरेशनल नंबर है मेरा। और इरेशनल नंबर, इरेशनल इंटू इरेशनल का प्रोडक्ट, रेशनल इंटू इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर हो गया। अब जब ये इरेशनल नंबर हो गया और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा कहाँ से, ये भी बिलोंग नहीं करेगा कहाँ से, क्यू से। दैट मीन्स जो हम लोग माने थे कि ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर जीरो के इक्वल हम लोग मान लिए तो क्या आ गया कि बी भी कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यू से, और ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ से, क्यू से। लेकिन जबकि यहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यू से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नीचे वाला जो है मेरा, नीचे वाला जो प्रोडक्ट है ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये जीरो के इक्वल तभी होगा जब ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जीरो के इक्वल तभी होगा, इम्प्लाई जीरो के इक्वल तब ही होगा जब ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0 होगा। दोनों जगह जब 0 होगा एंड बी इक्वल टू 0 होगा, तब जब ए के जगह भी 0 होगा, बी के जगह भी 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, ए प्लस बी रूट अंडर 2 का क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी रूट अंडर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी रूट अंडर 2 बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दैट इज ए बाय ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर और फिर माइनस बी रूट अंडर 2 बटे में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जो एलिमेंट हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, ए प्लस बी रूट अंडर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। क्या एग्जिस्ट कर गया मेरा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका यही एग्जिस्ट कर गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका, ए प्लस बी रूट अंडर 2 का एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस बी रूट अंडर 2 बाय में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो बस हो गया। हम लोग को फील्ड दिखाना था, तो फील्ड दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। है आप लोग खुद कर लीजिएगा, लिख दिए सिर्फ इसको। सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाएंगे और एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लास्ट कंडीशन में इतना लिख देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फील्ड हो जाएगा। जो सेट मेरा दिया हुआ है, जो मेरा सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेट कि ए प्लस बी रूट अंडर 2 जहाँ ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू, ये फील्ड हो जाएगा। फील्ड क्यों हो गया, क्योंकि फील्ड के लिए जो कंडीशन था वो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये मेरा फील्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं।